Hello student, myself Neeraj Singh and student welcome in साइंटिया फिजिका चैनल। और जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 11 की केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे चैप्टर है उसमें, तो आज स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा डेरिवेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है, लेकिन उसका मैं पूरा आपको डेरिवेशन आज मैं सिखाऊंगा। लेकिन तो ये जो लेक्चर है ये मेरे 2 वीडियोस में जाएगा। तो आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ केवल, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेरिवेशन में पढ़ाऊंगा। इसके आगे का भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इसके और प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि श्रोडिंगर, इनका पूरा नाम था एरविन श्रोडिंगर, इनका नाम था। तो और ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक यूरोप में कंट्री है, ऑस्ट्रिया के थे। और ये फिजिसिस्ट थे। 1926 में इन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन्होंने ड्राइव की थी। इसी की हेल्प से स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और जो आपके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों नंबर से जो क्वांटम नंबर के ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टूडेंट है जो कि एरविन श्रोडिंगर ने फाइंड आउट करी थी, ये डी ब्रोगली थ्योरी जो है, डी ब्रोगली समझा ना, डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड एच इज अ प्लांस कांस्टेंट एंड एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो दैट इज, तो डी ब्रोगली की थ्योरी के बेस में था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी छोटा पार्टिकल है, अगर टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता है। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, कोई भी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस टाइप के पार्टिकल है, अगर टाइम के साथ साथ इनके एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो डी ब्रोगली ने ये बताया था कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। अब देखिए आपको एच कैप पता है, एच कैप जो इट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। देखिए यहाँ लिखा गया के कैप एंड यू कैप। यू कैप स्टैंड है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और के कैप स्टैंड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इन दोनों के सम के बराबर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये एच कैप जो है ये आपके काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के बराबर होता है। और साई इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। साई क्या चीज है, इसे साई बोलते हैं, पी एस आई साई जो दिखा है, इट इज ए वेव फंक्शन। तो ये हमारे बराबर होता है कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैपिटल ई क्या चीज है, इट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कैपिटल ई बराबर हो गया द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द सम ऑफ पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का, तो उसका टोटल सम है ये कैपिटल ई। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो हमारा जो है ये एच कैप यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जगह हमने क्या रख दिया, के कैप प्लस यू कैप, यहाँ फिलअप कर दिया। ये साई हो गया वेव फंक्शन और ये ई हमारा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है साई। तो साई बराबर वेव फंक्शन या इससे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जब मूव करता है तो हल्का सा वेव ही होता है। तो वेव होता है तो उसमें आप समझिए उसमें वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सब होता है। तो ये साई जो है जैसे वेव फंक्शन में ये एम्पलीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए साई। ठीक है स्टूडेंट, जिसको आप वेव फंक्शन भी बोलते हैं। अब क्या कि इफ ट्रैवलिंग, अब ये मान के, क्योंकि देखिए वेव जो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी एक्स वाई जेड तीनों जगह। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं केवल एक्स एक्सिस में, मतलब हम ये मान के चलिए एक्स एक्सिस, जबकि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वेव हर तरफ बिल्कुल 3 डायमेंशनल जो है वो मूव कर रहे हैं। तो केवल एक्स एक्सिस से एलॉन्ग हम पहले निकाल रहे हैं, बाकी वाई जेड भी हम कर लेंगे। तो साई बराबर जैसे ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा होता है। लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। और ये एक्स क्या हो गया, इट इज ए पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। और ए क्या, इट इज ए एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए स्टैंड फॉर क्या था, इट इज ए एम्पलीट्यूड। सिंपल सी चीज है। अब स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखेंगे, यानी साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और साई बराबर, जैसे अगर वाई एक्सिस में, ये तो एक्स एक्सिस में आप लोग देख रहे हैं, सिंपल सी, अगर वाई एक्सिस में तो यही हो जाएगा साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा, यानी वाई एक्सिस के अलाउंग। और अगर जेड एक्सिस के अलाउंग तो साई बराबर ए साइन 2 पाई जेड अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ये जेड ये मैंने अलग से करके ये दिखा दिया कि आप एक्स एक्सिस के अलाउंग साथ में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलाउंग भी आप ये डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऑन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस रेफरेंसेस, यानी x के रेफरेंस में अगर हम ट्वाइस करके इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल साई अपॉन डिफरेंशियल x इज इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पे जो कैपिटल यही दिख रहा है ये हमने पहले बता दी, इट इज क्या, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सिंपल सी चीज है स्टूडेंट। अब क्योंकि इसे ट्वाइस इसके स्क्वायरिंग कर देंगे तो डिफरेंशियल स्क्वायर साई अपॉन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा माइनस ए 2 पाई अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा ये चीज। तो यहाँ पे जो लैम्डा है इट इज ए इलेक्ट्रॉन वेव का वेवलेंथ है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन वेव का वेवलेंथ, ये हमारे जो लैम्डा दिखा है। अब आप समझ सकते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 2 3। अब देखिए 2 क्या है, साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ए ले लिया और ये हमारा हो गया साइन 2 पाई
एक्स अपॉन लेमडा ये ले लिया, तो इतनी जगह हम क्या करते रिप्लेस करते थे, साई लगा सकते हैं, साई PSI साई। तो साई जब यहाँ लगाएंगे तो इक्वेशन 2 और 3 की जब सॉल्व करें तो यू विल गेट अ डिफरेंशियल स्क्वायर साई अपॉन dx डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए ये 2 पाई अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर हो गया, और ये जो a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इसकी जगह ये देखिए साई लिख दिया हमने, ठीक है, साई क्योंकि साई बराबर a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये यहाँ से आया इक्वेशन नंबर 2 से, और ये हमारी बन जाएगी, ये माइनस आ जाएगा साइन, अब ये माइनस आ गया, और हम डी ब्रॉगली जानते हैं लेमडा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम बी होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं आप लेमडा बराबर, तो ये जो लेमडा स्क्वायर लेगा ना, इस लेमडा स्क्वायर की जगह h अपॉन एम बी यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए आप यहाँ देखिए हमने कर दिया h अपॉन एम बी रिप्लेस कर दिया, ये स्क्वायर हो गया, तो ये h स्क्वायर और ये अपॉन एम बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये एम बी स्क्वायर ऊपर चला गया, देखिए ऊपर चला गया, तो यानी डिफरेंशियल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर हो गया, ये चीज क्योंकि ये चीज स्क्वायर करके ऊपर डी ब्रॉगली यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब डिफरेंशियल स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस इस पूरे को जब ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू ना इसके पास ले जाएंगे, डिफरेंशियल स्क्वायर अपॉन साई अपॉन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर, तो ये डिफरेंशियल साई अपॉन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी कैपिटल जो हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है, इसी ध्यान रखिएगा, तो टोटल एनर्जी कैपिटल ई बराबर और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यू यही था, इस यू को ई के पास ट्रांसफर करेंगे तो यू विल गेट ई माइनस यू यानी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वी स्क्वायर बराबर 2 ई माइनस यू अपॉन वी स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि वी स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ वी स्क्वायर लेगा तो ये वी स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी चीज यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो यू अब जब वी स्क्वायर यहाँ कर दिया इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ करें तो अब ये हो जाएगा डिफरेंशियल को साई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वी स्क्वायर लिखा ना, इसकी जगह आएगा 2 ई माइनस यू अपॉन एम, और ये हो गया हमारा क्या चीज हो गया साई हो गया, तो इसमें ये एम और ये स्क्वायर एम स्क्वायर था तो एक एम ऊपर से कट जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो अब जो लास्ट हमारा जो आएगा स्टूडेंट वो ध्यान से देखेंगे क्योंकि एम ये कट गया स्क्वायर का एक एम रहेगा, एक एम ऊपर रह जाएगा, तो डिफरेंशियल स्क्वायर साई अपॉन डी डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई के बराबर है इज इक्वल टू 0, और ये अलोंग एक्स एक्सिस में क्योंकि ये केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है, अब ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं और जेड एक्सिस, तो इसको एक्सटेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे अलोंग एक्स वाई जेड, देखिए लिखा ना एक्सटेंडिंग फॉर्म, तो एक्सटेंडिंग करेंगे तो ये तीनों मिलाकर ऐड करेंगे तो यू विल गेट डिफरेंशियल स्क्वायर साई अपॉन डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल स्क्वायर साई अपॉन डिफरेंशियल वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर साई अपॉन डिफरेंशियल जेड, देखिए ये है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, और ये किससे जेड एक्सिस पूरा, एंड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये स्टूडेंट हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी बन गई। अब श्रोडिंगर वेव इसमें क्या हमने स्टूडेंट क्या किया, इतने 3 हिस्से में, इन 3 हिस्से में हमने साई कॉमन करके बाहर कर दिया, और ये जो बचेगा हमारा तो क्या बचेगा, ये साई हमने तीनों को बस केवल इन तीनों में देखिएगा ध्यान से, साई हमने कॉमन किया तो डिफरेंशियल हुआ डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल वाई स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल जेड स्क्वायर, देखिए जैसे यहाँ लिख रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, तो ये जो होता है डिफरेंशियल स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस ये जो पूरा इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का स्क्वायर करते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये पूरा स्टूडेंट होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का स्क्वायर है, ये देखिए ये चीज, तो इतना पोर्शन जो इसमें कॉमन करके आ रहा है इसकी जगह हम एच कैप का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच कैप क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो ये यहाँ लिख देंगे, बाकी जो इसमें क्या बचा है इसमें देखो तीनों में साई आ रहा था, देखिए साई ये लिखा हुआ, तो हैमिल्टोनियन का कैप का ऑपरेटर का स्क्वायर और इनटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू साई होल डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी है और ये भी है, ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिखाती है, उसमें हैमिल्टन ने ऑपरेटर को भी इसमें ऐड कर दिया, तो हमारी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोनों से एक चीज है, दोनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और इसमें स्टूडेंट ये बनी, इसमें इसी ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो ये साई है ये वेव फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वेव ही फॉर्म में चलता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का जब ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड होता है दैट इज पॉजिटिव, आप लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से जानते हैं, और जो नीचे की तरफ वेव लेंथ होती है वो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज नेगेटिव, तो ये साई है ये वेव फंक्शन है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड है, तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखिए, तो साई इज इक्वल टू, इसे साई बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए, जो ये ट्राइडेंट के जो डिजाइन के जो बना है इट इज कॉल्ड PSI साई,
तो ये साई मैंने आपको यहाँ से बताया, तो ये होता है इसे जैसे वेव फंक्शन बोलते हैं, तो इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और अगर इसका स्क्वायर करते हो तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर्स का चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज यू विल गेट द पॉजिटिव, तो वो अंडरस्टूड। अगर साई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगले में पार्ट 2 वाले जो लेक्चर में श्रोडिंगर का वेव में बताऊंगा तो उसमें साई का स्क्वायर भी आएगा, तो साई का स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, साई का स्क्वायर यानी वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता है दैट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी वो क्या दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा चांसेस होता है, ज्यादा उस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो साई स्क्वायर होता है ये प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने का मतलब दिखाता है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने डेरिवेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पार्ट 1 अभी पढ़ाया, इसका पार्ट 2 मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इस स्टूडेंट को इसको आप लोग अच्छे तरह ढंग से पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट श्रोडिंगर का जो ये वेव हमारे जो डेरिवेशन है ये जल्दी जल्दी लोग पढ़ते नहीं, लेकिन इसको आप पढ़िए, ये आगे कंपटीशन में आगे काम आएगा, बोर्ड में काम आएगा। तो ये पूरा आप डेरिवेशन इसको ऐसे ऐसे वीडियो को पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरा ये आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और हाँ, आपके जो जान पहचान के स्टूडेंट को उनको आप मेरा लिंक भेज दीजिएगा कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और उनको ये चैप्टर जो है ये जो सब्जेक्ट है आप उनको समझ में। और एक चीज और, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले जितने 11 12 के स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट में मेरे देख लें, सारी वीडियो मैंने बिल्कुल सीरियल से रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल में, और 11 12 के जितने फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो बिल्कुल सीरियल से वैसे वैसे नोट्स बनाए, नोट्स बिल्कुल बिल्कुल सीरियल से बनाइएगा स्टूडेंट, और ये आपके बहुत काम आएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।